आज का हमारा नया टॉपिक है कलेक्शन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करना है, हैंडल करना है और ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्पेसिमेन क्या होता है। तो स्पेसिमेन के बारे में देखते हैं। अ स्मॉल quality of substance which show the nature and quality of the whole is known as specimen। जो स्मॉल क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो वोल क्वालिटी ऑफ नेचर को बताते हैं और उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है आफ्टर हिस्ट्री टेकन इज अ कंडक्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन सर्पल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन आर टू बी परफॉर्म टू मेक अ कन्फर्म डायग्नोस ऑफ द पेशेंट। मतलब कभी कभी होता है कि आप हमें हिस्ट्री टेकन करने के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग डायग्नोस करने के मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए। इन मैनी केस it is not possible to make a confirm diagnosis of the patient on the basis of the history collection from the patient and his family member physically एग्जामिनेशन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका कंफर्मेशन डायग्नोस हमको पता नहीं चलता है हिस्ट्री कलेक्शन से और फिजिकल एग्जामिनेशन से, और फैमिली मेम्बर से हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद में भी हमको पता नहीं चलता है। इन दिस कंडीशन डिफरेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन आर टू बी परफॉर्म। मतलब डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किए जाते हैं और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंफर्म डायग्नोस करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के स्पेसिमेन लिए जाते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसको माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कितने टाइप के स्पेसिमेन होते हैं। सबसे पहले हमारा है ब्लड होता है, यूरिन होता है और पस होता है। वुंड से जो पस निकलता है उसको स्पेसिमेन के अंदर कलेक्ट किया जाता है। स्पुटम, जो हमारा स्पुटम होता है उसको कलेक्ट किया जाता है टीबी के लिए। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको किया जाता है। स्टूल का किया जाता है। वोमिटिंग होती है उसका हम स्पेसिमेन के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। स्किन स्क्रैपिंग होती है उसका हम बायोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, टिश्यू बायोप्सी कराते हैं, वेजाइनल सिक्रेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्ट एंड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन अप्रोप्रिएट वे यूज़ स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक टेक्निक। मतलब आप स्पेसिमेन जब भी कलेक्ट कर रहे हो या हैंडलिंग कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट करते हो स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं हमारा ए पॉइंट है पॉइंट टू बी कीप इन माइंड बिफोर एंड ड्यूरिंग द कलेक्ट ऑफ द स्पेसिमेन। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम, तो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सप्लेन द प्रोसेस टू द पेशेंट एंड हिज एंड हर कोऑपरेशन। मतलब सबसे पहले अपन को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कीप ऑल द आर्टिकल रेडी, ओनली स्टेटेड आर्टिकल शुड बी यूज, दे शुड बी ड्राई। मतलब आर्टिकल्स जो भी अपन इक्विपमेंट है उसको रेडी रखना है, स्टेलाइज होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। द हेल्थ प्रोफेशनल हु इज़ कलेक्ट स्पेसिमेन शुड वियर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, मास्क, कैप, गाउन, गोगल्स एज पर नीड प्रोसीजर, ठीक है। कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल या स्टाफ जो भी आपके जो स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहा है उसके अंदर पीपी किट का यूज़ वियरिंग होना चाहिए, जिसके अंदर अपन को कैप, मास्क, ग्लव्स, गोगल्स वगैरह का यूज़ करना है। द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट विच इज सस्पेक्टेड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं या बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा सस्पेक्टेड या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की तरह ही मानना चाहिए। एज फॉर द पॉसिबल स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल ड्रग। स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले अपन को एंटीबायोटिक का यूज़ मतलब पेशेंट को एंटीबायोटिक दे देनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट द फेज ऑफ द डिजीज़, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर द प्रेजेंट इन द मस्ट बी ग्रेटर नंबर। मतलब जितना भी हो सके उससे पॉसिबल
दूर रहना चाहिए। स्पेसिमेन हमेशा फेस एक डिजीज़ होती है, स्पेसिमेन के अंदर कलेक्ट जो भी है वो डिजीज़ होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और वो भी ज़्यादा मात्रा के अंदर। फॉर द स्पेसिमेन कलेक्ट स्टेलाइज कंटेनर विथ वाइट माउथ शुड बी यूज, मतलब जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो कंटेनर ले रहे हैं उसका मुंह हमेशा चौड़ाई के अंदर चौड़ा होना चाहिए, जिससे हम स्पेसिमेन और स्टेलाइज होना चाहिए। ठीक है। फिर स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट इन सफिशिएंट क्वालिटी एज पर टाइप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सफिशिएंट क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। व्हेन द पेशेंट इज कलेक्टिंग स्पेसिमेन हिमसेल्फ हरसेल्फ, यूरिन सैंपल, स्पुटम सैंपल, सी एंड ही शुड बी गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। जो भी पेशेंट खुद आपके स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहा है उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई वो प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्ट करे। इन केस ऑफ द फ्लूड स्पेसिमेन अवॉइड ओवरफ्लोइंग एंड सॉलिड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, मतलब फ्लूड स्पेसिमेन अपन कलेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा फीलिंग नहीं करनी है और उसके आउटसाइड मतलब कंटेनर के सॉलिड वगैरह नहीं होना है। फॉर द कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन हिस्टेलाइट कंटेनर के अंदर यूज़ करना है। जो भी अपन स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं वो हिस्टेलाइज होना चाहिए। शुड नॉट बी कंटेन एनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो अपन कंटेनर के अंदर कलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और ना वो लीक होना चाहिए। अवॉइड द कंटामिनेटेड ऑफ द inside the container with the fingers of the patient and help person who is collecting the sample, मतलब जो भी अपन मतलब जो कंटेनर होता है उसके अंदर फिंगर वगैरह टच नहीं करनी है। जो भी हेल्थ पर्सन या स्टाफ वगैरह है उसकी फिंगर वगैरह टच नहीं करना है, अंदर कंटामिनेटेड नहीं करना है और एक्यूरेट प्रिकॉशन का यूज़ करना है। कंटेनर शुड बी ओपन जस्ट बिफोर, मतलब कंटेनर को जस्ट बिफोर आपके स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम ही ओपन करना है, अननेसेसरी इसको ओपन नहीं करना है। ठीक है। वाइल कलेक्टिंग स्पेसिमेन फ्रॉम द पेशेंट हु हैज़ सस्पेक्टेड हैव अ एरोबिक इन्फेक्शन, जो अपन कलेक्टिंग स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट आपके एरोबिक इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड है तो उसको O2 के कांटेक्ट में नहीं लाना है। ठीक है। बिफोर कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन एडवाइज द पेशेंट इज क्लीन जेनेटल प्रॉपरली, अपन कोई भी यूरिन सैंपल ले रहे हैं तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपका जो जेनेटल एरिया है वो क्लीन करके फिर आपको यूरिन सैंपल लेना है। वाइल द कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन आस्क टू पेशेंट इज अवॉइड टू यूरिन इन द टॉयलेट एंड बेड पान, जब आपका यूरिन सैंपल ले रहा है तो मिड स्ट्रीम मतलब बीच वाला यूरिन आपके कलेक्ट करना है और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यूरिन है आपको टॉयलेट के अंदर वॉइड करना है और आपके फिर स्टॉप करना है स्ट्रीम को, फिर आपके कंटेनर के अंदर वॉइड करना है, फिर आपके आफ्टर सैंपल लेने के बाद में फिर आपको वापस बेड पान वगैरह के अंदर